टेस्ट पास करके $2 लाख तक की फंडेड ट्रेडर बन सकते हो। उसका 80% आपको मिल जाता है, 20% उस कंपनी का हो जाता है। मैंने तकरीबन $1200 से $1500 के पे आउट्स लिए। मैंने क्यों फंडेड कंपनी में काम करना छोड़ा? ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपको अकाउंट्स गिव अवे कर दूंगा। फेज 1 फेज 2 दोनों क्लियर हुए हैं उन अकाउंट्स के। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, क्या आप भी ऐसे ट्रेडर हो जिसको लगता है कि वो ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है, बट ट्रेडिंग कैपिटल की कमी आपको सता जाती है? जी हाँ भाई, बहुत से ट्रेडर्स की मैंने यही कहानी सुनी है कि सर मैं ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ उखाड़ देता अगर आज की डेट में मेरे पास एक ट्रेडिंग कैपिटल होती। और उन सब ट्रेडर्स का समाधान होता है फंडेड अकाउंट्स। बट क्या है ये फंडेड अकाउंट्स, कैसे काम करते हैं ये फंडेड अकाउंट्स, कैसे आपको एक फंडेड अकाउंट मिल सकता है, कैसे आप अपने लाइफ में एक फंडेड ट्रेडर बन सकते हो, और भाई क्यों मैंने फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेड करना अब छोड़ दिया, ये सब चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। हम इस चैनल पर ढेर सारा ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो चैनल पे नए हो, 1 मिनट लगा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि नई जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और साथ ही साथ भाई दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो, ताकि उनको भी फंडेड अकाउंट के कंसेप्ट के बारे में पता चल पाए। और पसंद आएगी तो लाइक कर देना, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। भाई फंडेड अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं? यहाँ पे प्रॉप फंडेड फर्म्स आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल देती है। यानी कि कुछ दुनिया की बड़ी ऐसी फर्म्स है जो ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने के लिए फंड देगी, और उनके फंड पे जो भी आप प्रॉफिट जनरेट करोगे उसका कुछ स्प्लिट उनके पास जाएगा और कुछ स्प्लिट आपके पास आएगा। वो स्प्लिट 80-20 हो सकता है, यानी कि 80 आपके पास, 20% उनके पास, या वो स्प्लिट 90% और 10% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है फंडेड कंपनीज के ऊपर। बट ये जितना सुनने में आसान लगता है ना भाई, उतना है नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब अगर सपोज आज मैं एक फंडेड कंपनी हूँ, तो क्या मैं हर किसी को फंड देने लग पड़ूं? कोई भी मेरे पास आए, मुझे ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए, मैं तो कुछ कर सकता हूँ ट्रेडिंग में अगर मेरे पास कैपिटल होती, तो क्या मैं हर किसी को फंड देने लग पड़ूंगा? ऐसे ही भाई फंडेड कंपनीज हर किसी को ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं देती। ये ट्रेडिंग कैपिटल देने से पहले आपके देती है कुछ टेस्ट। और टेस्ट का मतलब ये नहीं है पेन पेपर लेके कुछ लिखवाती है, ना भाई ना। यहाँ पे टेस्ट कैसे होते हैं? रियल ट्रेड्स करा के देखी जाती है। यहाँ पे आपको मिलता है एक डेमो अकाउंट। अब इसमें ना फेजेस होते हैं। कुछ फंडेड कंपनीज होती हैं जो फेज 1 अकाउंट ऑफर करती है, यानी कि एक टेस्ट आपने पास किया आपको अकाउंट मिल गया। कुछ होता है जिनमें फेज 1 और फेज 2 दोनों अकाउंट्स होते हैं, और कुछ होता है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? फेज 2 में बेसिकली क्या होता है? सबसे प्रेफर्ड यही रहता है, इसमें ना आपको 2 टेस्ट फेजेस पास करने होते हैं। जैसे कि मैंने सपोज एक $5000 का फंडेड अकाउंट लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, यहाँ पे $3000 का टेस्ट पास करके आपको $5000 का फंडेड अकाउंट मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। तो फंडेड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? आपके पास 2 फेजेस होते हैं, एक होता है फेज 1, एक होता है फेज 2। जैसे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो ना, गोल्ड पे, डाउ जोन्स पे, या जिन भी चीजों में आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, वैसे ही आपको MT4 MT5 के डेमो अकाउंट दिए जाते हैं ट्रेड करने में, जिन पे स्प्रेड, कमीशन, सब कुछ एक रियल अकाउंट जैसे होती है। और आपको कहा जाता है कि आप फर्स्ट फेज में 10% का प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, और सेकेंड फेज में 8% का प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, या 5% का प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। और इसमें ऐसा ही नहीं होता कि भाई आप गैम्बल कर लोगे। इसमें बहुत से रूल्स फॉलो करने के लिए होते हैं। जैसे कि एक मेजर रूल ये होता है कि आपका डेली ड्रॉडाउन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका टोटल ड्रॉडाउन 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो मेरा $5000 का अकाउंट है, ये $500 से ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। 4500 से नीचे, 4500 से नीचे बैलेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ जो मेरा $5000 का अकाउंट है, सिंगल डे में $250 का लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट बुक करने के बाद भी हो। इसके साथ साथ और भी कई तरह के रूल्स लगाए जाते हैं। जैसे आप मार्टिंगेज स्ट्रेटजीज को नहीं फॉलो कर सकते। आपने एक ट्रेड क्लोज करने के बाद दूसरा ट्रेड देना, उसमें मिनिमम 5 मिनट का गैप होना चाहिए। और भी भाई साहब भर भर के ढेरों रूल्स लगाए जाते हैं टू चेक वेदर आप उन रूल्स को सर्वाइव करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के दिखा पाते हो इनको,
और अगर आपने उन सभी यूज को सर्वाइव कर लिया भाई, तो फिर आपको मिलता है करियर अकाउंट, जिसपे आप जो भी प्रॉफिट करते हो उसका 80% आपको मिल जाता है, 20% उस कंपनी का हो जाता है। तो ये सारा मैकेनिज्म है। अब इसके लिए अगर आप बात करो तो बहुत सी फंडेड कंपनीज काम करती है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में 5-6 कंपनीज के फंडेड अकाउंट्स में काम किया, जिनमें से मुझे सबसे बढ़िया लगी ब्लूबेरी फंडेड और फंडिंग पिप्स। इससे ऊपर मुझे कोई कंपनी नहीं लगी। और मैंने क्यों फंडेड कंपनीज पे काम करना बंद कर दिया, इसके ऊपर मैं आगे भी वीडियो बना चुका हूँ विद प्रूफ, और आज भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देखो, जैसे ये ब्लूबेरी फंडेड की वेबसाइट है, यहाँ पे आपके पास गेट फंडेड का ऑप्शन आया। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे आपको शो होगा कि आप 1 स्टेप अकाउंट ले सकते हो जो $5,000 का अकाउंट है। आप एक 2 स्टेप अकाउंट ले सकते हो जो भी $5,000 का अकाउंट है, या आप रैपिड अकाउंट ले सकते हो जो मिनिमम $10,000 का है, या स्टॉक अकाउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब अकाउंट्स में आपको $5,000, $10,000, $25,000, $50,000, $1,00,000, $2,00,000 तक की फंडिंग आप ले सकते हो। यानी कि आप एक टेस्ट पास करके $2,00,000 तक की फंडेड ट्रेडर बन सकते हो। बट भाई वही सब चीजें इसके साथ साथ सभी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपको बताया, फेज 1 में 10%, 2 में 5%, मैक्सिमम टोटल लॉस 10% से ज़्यादा नहीं, 5% से ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट शेयर 80% से ज़्यादा नहीं, डेली ड्रॉडाउन टाइप हायर ऑफ प्रीवियस डे, टाइम लिमिट अनलिमिटेड, जितने मर्जी टाइम में, ऐसा नहीं कि 2 दिन में ही प्रॉफिट करना है, 10 दिन में करना, जितनी देर में कर सकते हो कर लो। यहाँ पे आपको आपके ब्रोकर जैसे 1:2000 का लेवरेज नहीं मिलेगा, लेवरेज 1:50 का ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होते, फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज, पे आउट फ्रीक्वेंसी एवरी 14 डेज, कॉपी ट्रेडिंग यस अलाउ करते हैं, प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज यस। अगर आप रीड मोर पे जाओगे तो आपको इनके रूल्स मिल जाएंगे, व्हाट आर योर ट्रेडिंग स्टाइल रूल्स। एक्सेसिव स्कैल्पिंग नहीं करने देंगे, यानी कि 50% से ज़्यादा आपके ट्रेड्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो 1 मिनट से कम में क्लोज हो। 5 पोजीशन इकट्ठे आप नहीं सेम में होल्ड कर सकते, ऑल इन पूरे मार्जिन से काम नहीं कर सकते, ग्रिड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और सभी की इन्होंने एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं। हर फंडेड कंपनीज के अपने अपने रूल होते हैं, तो एक फंडेड अकाउंट लेने से पहले सबसे पहले उस कंपनी के रूल्स पढ़ना। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में क्यों फंडेड अकाउंट पे काम करना बंद किया। भाई अकेला ब्लूबेरी फंडेड से ना, अगर मैं अकेली ब्लूबेरी फंडेड से ही बात करूँ, जो विद प्रूफ्स यहाँ पे यूट्यूब पे पड़े हैं मेरे सर्टिफिकेट्स, अगर प्रूफ चाहिए तो बता देना, मैं आपको दे भी दूंगा। और यस, बहुत जल्दी मैं अपने ऑफिस में फ्रेम करके सभी सर्टिफिकेट्स लगा दूंगा कि भाई एक यादगार है, कभी फंडेड कंपनी में काम किया था और वहां से पे आउट्स निकाले थे। ब्लूबेरी फंडेड से अकेला मैंने $7,000 से $8,000 के पे आउट्स लिए। फंडिंग पिप से मैंने तकरीबन $1,200 से $1,500 के पे आउट्स लिए। इसके अलावा और भी एक फंडेड कंपनी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां से मैंने $1,500 के करीब का पे आउट लिया है। बट भाई मैंने क्यों फंडेड कंपनी में काम करना छोड़ा, क्योंकि एक फंडेड कंपनी थी एक्वा फंडेड। ठीक है, आप सबको पता है मैं रोबोटिक ट्रेडर्स हैं, मैं ऑटोमेटिक ट्रेड करता हूँ, मैनुअल नहीं करता, और फंडेड कंपनीज में भी ऑटोमेटिक टूल से ही ट्रेड करता हूँ। तो मेरे एक यूजर ने मुझे बताया कि आप एक्वा फंडेड पे काम करके देखो, बहुत अच्छी फंडेड कंपनी है। हमने लिया इनका $50,000 का अकाउंट, ठीक है, $50,000 का अकाउंट लिया। इस अकाउंट पे हमारा $3,400 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से $300 इन्होंने कहा कि आपने ऐसा ऐसा रूल नहीं फॉलो किया, उड़ा दिया। $3,100 बचा, उसमें इन्होंने कहा आपको पे आउट आया 2 दिन बाद आया, 3 दिन बाद आया, 4 दिन बाद आया। हमारा $2,700 के करीब का एक पे आउट बनता था इसमें से। और भाई जब 1 हफ्ते बाद पे आउट नहीं दिया गया तो इनको बार बार मेल डाली, इनके डिस्कॉर्ड चैनल पर डाला, तो इन्होंने हमारा अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया, ये कह के कि हमारे कुछ ट्रेड्स के एग्जिट टाइम इनके प्लेटफॉर्म के कुछ ट्रेडर्स के साथ मैच करते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि हम तो किसी की कॉल टिप्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं। भाई जो इंसान आपका फेज 1 फेज 2 क्लियर करके गया है और फाइनल लाइव अकाउंट पे $3,000 का प्रॉफिट है विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 7 डेज, क्या वो किसी के कॉल टिप्स के सिग्नल्स के बेसिस पे काम कर रहा होगा? इसके बाद एक चीज मुझे समझ आ गई कि ये सब फंडेड फर्म जो है ना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप जो टेस्ट फीस देते हो ना अकाउंट देने के लिए, जैसे ब्लूबेरी फंडेड है भाई, आपने यहाँ पे एक $5,000 का अकाउंट लिया, तो आपने इनको एक टेस्ट फीस दी $35। मेरे लिंक से लोगे तो आपको $27 का मिल जाएगा अकाउंट। $2 का बेनिफिट ये मुझे भी देंगे आपके अकाउंट देने पे। तो ठीक है भाई, इनसे हमने कई पे आउट्स लिए भी हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपको $27 में अकाउंट मिल गया, यानी कि आपने कंपनी को
₹2500 पे किए। अब आप पॉइंट समझो भाई, 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस। और जब एक ट्रेडर लॉस करता है तो वो फिर एक नया अकाउंट देगा, वो फिर एक नया अकाउंट देगा, वो फिर एक नया अकाउंट देगा। ऐसा करते करते कंपनी पास बन जाता है एक पूल ऑफ फंड्स, ठीक है। और पूल ऑफ फंड्स जब कंपनी पास बन जाता है तो भाई उसी पूल ऑफ फंड्स में से आपको प्रॉफिट्स दे दिए जाते हैं। और जो कंपनी ईमानदार होती है वो आपको प्रॉफिट्स देती रहती है, और जो कंपनी का मन बेईमान होने का हो जाता है, किसी भी टाइम कोई भी कंपनी बेईमान हो सकती है, हमें पता नहीं चल सकता। अब आज की डेट तक मेरे ट्रेडर्स ब्लूबेरी फंडेड से पे आउट्स दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, बट मैं काम करना कंप्लीटली छोड़ चुका हूँ। मेरे इनफैक्ट ब्लूबेरी फंडेड में कुछ अकाउंट्स चल रहे थे, फाइनल जो लाइव अकाउंट्स है जो पास्ड है, बट मैं उन पर काम नहीं कर रहा। वो अकाउंट्स चाहिए किसी को तो बता देना, मैं आपको अकाउंट्स गिव अवे कर दूंगा। फेज 1 फेज 2 दोनों क्लियर हुए उन अकाउंट्स के, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बट आई एम नॉट वर्किंग ऑन देम। क्यों? क्योंकि ऐसा एक हौसला टूटा, ऐसा एक मोटिवेशन टूटा, ऐसा एक मोटिवेशन गया, जिसके बाद सोचा कि भाई इतने एफर्ट करके हमने फेज 1 फेज 2 क्लियर किया, $3000 बनाए, एक्वा फंडेड की बात करो, उसके बाद हमारा पे आउट रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्यों ना अब एक अपने फंड से ही काम करना स्टार्ट कर दिया जाए। वो दिन गया, आज का दिन आया, मैं अपने फंड से ट्रेड करता हूँ। बट आप भी स्टार्टिंग में ये कर सकते हो कि जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी फॉरेक्स में स्टार्ट कर हो, स्टार्ट विद अ फंडेड अकाउंट। आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा फॉरेक्स का, ट्रेड करना भी आ जाएगा, सिस्टम भी समझ आ जाएगा, MT4 MT5 भी चलाना आ जाएगा। और फिर जब आप थोड़ा बहुत पे आउट ले लोगे फंडेड कंपनी से, फिर आप एक रियल अकाउंट पे आ जाओ। जो मैंने ज़्यादातर एक्सपीरियंस देखा है, अगर आप छोटे छोटे पे आउट्स देते रहते हो ना, $400 $500, तो ये कंपनीज देती रहती है। जैसे ही आप एक बड़ा पे आउट 3000 5000 7000 डिमांड करते हो, वहाँ पे कंपनीज की नीयत बदनीत हो जाती है। तो अगर आप करोगे काम, छोटे छोटे पे आउट्स देके अपने लिए कैपिटल जुटाओ और फिर रियल अकाउंट पे आ जाओ, एक्सनेस पे आ जाओ। जो वेरी फंडेड का फंडेड अकाउंट देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप दे सकते हो। एक्सनेस पे अकाउंट ओपन कराना है फॉरेक्स ट्रेड करने के, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 40% लेस स्प्रेड्स मिलते हैं हमारे लिंक के थ्रू, तो आप देख लेना। बाकी भाई होप आपको समझ में आया। और अगर आपको ये एक्वा फंडेड वाली वीडियो चाहिए ना, जहाँ पे पे आउट के मैंने सारे प्रूफ्स दिए हुए हैं, कैसे इन्होंने हमारा रिजेक्ट किया, क्या रीज़न दिया, क्या सब चीज मेल्स आई हमें, सारा मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। उस वीडियो का भी लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एक्वा फंडेड मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।